बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और अभी इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि धम्म क्या है। धम्म को समझाते हुए सबसे पहले तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। यानी कि मनुष्य को चाहिए कि वे सभी तरह के पाप कर्म से दूर रहे, जीवन में पुण्य कर्म करे, पुण्य कर्म का संचय करे, क्योंकि पुण्य कर्म का संचय करना ही सुखदायी होता है। आगे भगवान बुद्ध धम्म को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, दया और करुणा का भाव रखना ही धम्म का सार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्राणी के लिए दया, करुणा और मैत्री का भाव रखता है, वह आगे चलकर अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण की व्याख्या करते समय भगवान बुद्ध ने कहा कि यह समस्त संसार जल रहा है और यह समस्त संसार राग अग्नि, मोह अग्नि, द्वेष अग्नि, लोभ अग्नि और काम अग्नि के वशीभूत होकर निरंतर जल रहा है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर की इन अग्नियों को बुझा दे, शांत कर दे, तभी वह निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण का मतलब ही है कि सभी तरह की प्रज्वलित अग्नियों का बुझ जाना। जब आपके अंदर की जो काम अग्नि, राग अग्नि, द्वेष अग्नि, लोभ अग्नि और काम अग्नि है, इसका क्षय हो जाता है, यह बुझ जाती है, तो आपको एक परमानंद अवस्था प्राप्त होती है। आप भीतर से एकदम शांत हो जाते हैं और वही अवस्था निर्वाण है और इसे इसी जन्म में जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं। शब्द की इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का शब्दार्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण को दो कौड़ी का नहीं रहने दिया है, उसे एक सर्वथा बेहुदा सा चीज बना दिया है। उनका कहना है कि निर्वाण का मतलब है सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु। इस प्रकार उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जो भगवान बुद्ध के आलोचक थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने का बेहुदा प्रयास किया है। उन लोगों ने कहा है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, यानी कि मृत्यु, जबकि भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसी कोई देशना नहीं दी। भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि मृत्यु को प्राप्त करना ही निर्वाण है। लेकिन जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस अग्नि, इस कदोपन सूत्र की भाषा का विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का अर्थ यह कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि राग अग्नि जल रही है, द्वेष अग्नि जल रही है तथा मोह अग्नि जल रही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह समस्त संसार जल रहा है, लेकिन
यह जल किससे रहा है? ये राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, काम, इन सब अग्नियों के वशीभूत होकर ही यह समस्त संसार जल रहा है। इस अग्नि, इस क्रोधोपन सूक्त में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। इसमें आग में घी डालना ही मना किया गया है। यानी कि जितनी भी अग्नियां हैं, जिस कारण से वह प्रज्वलित है, उसमें घी न डालें। जब आप घी नहीं डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आग उत्पन्न होना और आग का भड़कना बंद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण का भेद करना ही भूल गए हैं। उदाहरण के अनुसार जब शरीर बिखर जाता है तब तमाम संज्ञाएं रुक जाती हैं, तब तमाम वेदनाओं का नाश हो जाता है। जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना एकदम जाती रहती है, तभी परिनिर्वाण होता है। निर्वाण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धम्म के मार्ग पर चल सके। इससे अधिक और इसका दूसरा कुछ आशय नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन में यह स्पष्ट कर दी थी कि निर्वाण का मतलब है कि जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां हैं उन पर काबू रखना और धर्म के रास्ते पर चलना, यही निर्वाण का अर्थ है। इससे अधिक इसका कुछ और आशय नहीं है। राध को समझाते हुए स्वयं बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि निर्दोष जीवन का दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार राध स्थविर भगवान बुद्ध के पास आए। आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर राज स्थविर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते निर्वाण किस लिए है? तब तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग अग्नि, द्वेष अग्नि तथा मोह अग्नि का बुझ जाना। लेकिन भंते निर्वाण का उद्देश्य क्या है? अब राध यह पूछते हैं भगवान बुद्ध से कि निर्वाण का उद्देश्य आखिर है क्या? तब भगवान बुद्ध बतलाते हैं, राध, निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है। निर्वाण ही उद्देश्य है और निर्वाण ही मकसद है। निर्वाण का मतलब सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जितवानाराम में विहार कर रहे थे। उसी समय सारिपुत्र भी वहीं ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षु, धम्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं की दायाद न बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धम्म का दायाद बनाता हूँ। बुद्ध ने यह कहा और तब वह उठकर गंधकुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुक को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग कौन सा है? यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि, यही मध्यम मार्ग है और हमें निरंतर ही इसका अभ्यास करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस मध्यम मार्ग का अभ्यास करता है
इस मार्ग पर चलते हुए वह स्वतः ही निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। आगे सारे पुत्र समझाते हैं, भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मार्तस्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, उद्धपन बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है तथा प्रमाद बुरी चीज है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो देखिए कि यहाँ सारे पुत्र भी उन भिक्षुक को समझाते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग हमें बताया है, मतलब कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि, इसके अतिरिक्त निर्वाण और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो भी व्यक्ति इन मार्गों का पालन करता है, उसके जीवन से सभी तरह के दुख, दर्द और डर मनस नष्ट हो जाते हैं। वे पाप कर्म नहीं करता, केवल और केवल शुभ कर्म करता है, पुण्यों का संचय करता है और अपने जीवन को आनंद की तरफ अग्रसर कर देता है। ऐसा करने से मनुष्य के अंदर जो राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या ऐसे बंधन हैं, वे टूट जाते हैं। इन अग्नियों का क्षय हो जाता है। ये प्रज्वलित अग्नियां बुझ जाती हैं और मनुष्य आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है और यही आनंद की अवस्था निर्वाण है। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा। प्रसन्न चित्त भिक्षुक सारिपुत्र का प्रवचन सुन प्रमोदित हुए। निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह निष्कलंकता का पथ है। किसी को भी निर्वाण से कुछ और समझना नहीं चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अनंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण यानी कि मध्यम मार्ग ही निर्वाण है। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी गड़बड़ी दूर हो जाती है। आगे भगवान बुद्ध निर्वाण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि निर्वाण पाने के लिए आपको किसी स्वर्ग या दूसरे लोकों की जरूरत नहीं है। निर्वाण को इसी जीवन में जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण वो अवस्था नहीं है कि जो मृत्यु के बाद प्राप्त हो, और भगवान बुद्ध की यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। जहाँ अन्य धर्म के संस्थापकों ने यह शिक्षा दी कि मुक्ति या मोक्ष मृत्यु की बाद की अवस्था है, वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होना है ये तो कोई नहीं जानता। निर्वाण अभी इसी जीवन में पर्याय है। मनुष्य को केवल इतना चाहिए कि वह जीवन में पुण्य कर्म करे, बुरे कर्मों से अपने चित्त को सदैव दूर रखे, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करे, अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारे, राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या इन सभी बंधनों को वह ध्वस्त कर दे और एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो जाए। जहाँ आनंद है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, वहीं निर्वाण है। निर्वाण का और कुछ भी अभिप्राय नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि निर्वाण क्या है। निर्वाण का अर्थ ही है कि सभी तरह की बुरी प्रवृत्तियों का बुझ जाना। यह जीवन बुझ जाना नहीं है, अर्थात मृत्यु नहीं है।
निर्वाण का अर्थ केवल इतना ही है कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाना और परमानंद की स्थिति में विहार करना। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।